वेलकम एवरीवन। अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है टर्मिनेशन ऑफ रास मैप काइनेज पाथवे। मतलब अभी हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे कि कैसे करके रास मैप काइनेज पाथवे का टर्मिनेशन होता है, ठीक है। और हम लोग ये भी स्टडी करेंगे अभी कि रास मैप काइनेज पाथवे में अगर कोई एबनॉर्मलिटीज़ आ जाए तो ये पाथवे कैसे करके कैंसर को कॉज कराता है, ठीक है। ये भी अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो इस लेक्चर को समझने से पहले आप लोगों को रैस मैप काइनेज पाथवे के बारे में जानना होगा, ठीक है ना। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रैस मैप काइनेज पाथवे को डिटेल्ड स्टडी किया था। तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूंगा, ठीक है ना। तो अभी अभी कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि कैसे करके टर्मिनेशन होता है रैस मैप काइनेज पाथवे का, ठीक है। तो इसका टर्मिनेशन को समझने के लिए थोड़ा सा रैस मैप काइनेज पाथवे के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो ये क्या होता है, मैं यहाँ पर ब्रीफ में बताऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे करके टर्मिनेशन होता है इस पाथवे का, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए ये क्या चीज़ है, रैस मैप काइनेज पाथवे। एक चीज़ ये भी दिमाग में रखिएगा कि ये रैस मैप काइनेज पाथवे को रन कराने के लिए कौन सा रिसेप्टर काम करता है? रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, ठीक है। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। जब भी कभी रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एक्टिव होगा तो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज से हम लोग बोलेंगे दो पाथवे रन होगा, एक रैस मैप काइनेज पाथवे और दूसरा PI3 के पाथवे या AKT पाथवे, ठीक है, जो हम लोगों को स्टडी करना है, ठीक है ना। तो ये जो रैस मैप काइनेज पाथवे ये क्या है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग ब्रीफ में देखेंगे तो यहाँ पर देखो दो टर्म आ रहा है, एक रैस है एक मैप है, मैप काइनेज है, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी कभी रैस टर्म आएगा ना तो रैस ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे कि ये एक इंट्रासेलुलर मोनोमेरिक स्मॉल जी प्रोटीन होता है, ठीक है। अब ये इंट्रासेलुलर मोनोमेरिक स्मॉल जी प्रोटीन का मतलब क्या हो गया? तो हम लोग बोलेंगे इसका मतलब हो गया कि ये सेल के साइटोसोल की तरफ प्रेजेंट होगा, और मोनोमेरिक स्मॉल जी प्रोटीन का मतलब हो गया कि ये प्रोटीन, ये जो रैस जो जी प्रोटीन है वो सिंगल सब यूनिट का बना होगा, ठीक है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा? साइटोसोलिक फेज की तरफ प्रेजेंट होगा, कोवेलेंटली ये लिंक्ड होगा लिपिड बाइलेयर से, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पर ऐसे करके मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखो देखो ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, देखो ये मान लो कि ये क्या चीज़ है, ये सेल है, ठीक है ना। ये क्या चीज़ है, मान लो सेल है, ठीक है ना। ये क्या चीज़ है, सेल का साइटोप्लाज्म है या साइटोसोल है, ठीक है। ये सेल का क्या चीज़ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। तो यहाँ पर सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर से क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे कोवेलेंटली लिंक्ड रहेगा एक प्रोटीन ऐसे करके। इस प्रोटीन को हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, रैस, ठीक है। और ये रैस किस तरफ डायरेक्टेड है? साइटोसोल की तरफ डायरेक्टेड है, ठीक है ना। और ये कैसा प्रोटीन है, हम लोग बोलेंगे स्मॉल मोनोमेरिक जी प्रोटीन है, ठीक है। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने लिखा है। तो ये जो रैस है ना, ये रैस का हम लोग बोलेंगे दो स्पेसिफिसिटी है, चूँकि ये जी प्रोटीन है ना इसीलिए इसके पास क्या होगा, हम लोग बोलेंगे GTP बाइंडिंग साइट्स होगा, ठीक है। इसके पास एटलीस्ट एक क्या चीज़ होगा, हम लोग बोलेंगे GTP बाइंडिंग साइट होगा, ठीक है। दूसरा ये रैस के पास क्या चीज़ होगा, हम लोग बोलेंगे GTPase एक्टिविटी होगा, एक्टिविटी होगा, ठीक है ना। जीटीपेज एक्टिविटी का मतलब हो गया कि ये रैस क्या कर सकता है, जीटीपी को हाइड्रोलाइज कर सकता है, किसमें, जीडीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पे। इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। जीटीपेज एक्टिविटी को हम लोग गैप गैप एक्टिविटी भी बोलते हैं, ठीक है। इस चीज़ को भी दिमाग में रखिए, क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। ठीक है, गैप का मतलब होता है, जीटीपेज में लिख देता हूँ, जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन, ठीक है। जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन या जीटीपेज एक्टिविटी होता है किसके पास, रैस के पास। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। और जब भी कभी रैस, देखिए जब भी ये जो रैस है ना, रैस प्रोटीन है ना, ठीक है, ये रैस प्रोटीन अगर जीडीपी के साथ जुड़ा हुआ रहेगा तो ये रैस क्या चीज़ है, इनएक्टिव है। इस चीज़ को दिमाग में रखना। लेकिन जब भी हम लोग बोलेंगे ये रैस किसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, जीटीपी के साथ, अगर जीडीपी हट के इस रैस के साथ जीटीपी जुड़ जाता है तब ये रैस प्रोटीन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव रैस प्रोटीन, ठीक है, एक्टिव रैस, ठीक है ना। हाँ, और ये जो रैस प्रोटीन होता है ना, इस रैस प्रोटीन के पास क्या होता है, हम लोग बोलेंगे क्या एक्टिविटी होता है, जीटी पेज एक्टिविटी होता है, ठीक है। या फिर हम लोग बोलेंगे गैप एक्टिविटी होता है, ठीक है। और गैप जब भी कभी टर्म आएगा तो गैप हमेशा क्या करेगा, गैप का मतलब क्या हो गया, जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन ना, इसका मतलब ये गैप करेगा, गैप क्या करेगा, ये जीटीपी को किस में तोड़ेगा,
जीडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में तोड़ेगा। इस चीज़ को दिमाग में रखना, ठीक है। और जब भी कभी हम लोग बोलेंगे गैप काम करेगा, तो हम लोग बोलेंगे ये जो रैस का जो जीटीपी है वो किस में टूट जाएगा, जीडीपी में टूट जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे ये रैस अब क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम लोग बोलेंगे गैप का काम क्या चीज़ है, गैप का काम है जीटीपी को किस में तोड़ना, जीडीपी में तोड़ना, और रैस प्रोटीन को इनएक्टिव कर देना। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा आप लोग, ठीक है। और ये रैस प्रोटीन का ये जीटीपीज जो है वो हम लोग बोलेंगे रैस प्रोटीन का स्पेसिफिसिटी है। इस चीज़ को भी दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बस वही लिखा है, ठीक है ना। दूसरा क्या था, देखिए दूसरा क्या चीज़ है हम लोग बोलेंगे, दूसरा क्या चीज़ है कि मैप काइनेज भी आता है ना इस पाथवे में। तो मैप काइनेज जब भी कभी आएगा, मैप के स्टैंड्स फॉर क्या चीज़, माइटोजन एक्टिवेटिंग प्रोटीन काइनेज। मैप के जब भी कभी आएगा ना, ये याद रखिएगा, सेल ग्रोथ को कराएगा, या सेल डिवीज़न को कराएगा, या सेल प्रोलिफरेशन को कराएगा, या जीन एक्सप्रेशन को कराएगा, या सेल डिफ्रेंसिएशन, या माइटोसिस, या सेल सर्वाइवल, एपोप्टोसिस, ये सब सेल साइकिल रेगुलेशन, ये सबको करवाने के लिए माइटोजन एक्टिवेटिंग प्रोटीन काइनेज रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अगर एक्चुअल में अगर हम लोग देखेंगे ना, तो ये जो रैस जो स्मॉल जी प्रोटीन है और मैप काइनेज जो है, ठीक है, ये दोनों मिलकर काम करता है, ठीक है। ये दोनों मिलकर काम करेगा, और मिलकर काम करने के बाद ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे सेल में सेलुलर रिस्पॉन्स कराएगा, मतलब सेल डिवीजन कराएगा, सेल ग्रोथ कराएगा, सेल डिफ्रेंसिएशन, ये सब सारा का सारा काम करवाएगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। हाँ, और ये भी दिमाग में रखिए कि रैस मैप काइनेज पाथवे तब चलेगा जब हम लोग बोलेंगे कोई भी लाइगेंड, ठीक है, कोई भी लाइगेंड किससे बाइंड करेगा, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज से बाइंड करेगा, ठीक है। क्योंकि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जब एक्टिव होगा तभी रैस मैप काइनेज पाथवे रन होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। मतलब रैस मैप काइनेज पाथवे के लिए जो रिसेप्टर होता है वो कौन होता है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, ठीक है। और रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज याद रखिएगा सेल सरफेस रिसेप्टर होता है, और ये एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर भी होता है, ठीक है। ये हम लोगों ने स्टडी किया है। तो देखिए यहाँ पर मैं रैस मैप काइनेज पाथवे को मैं ये ब्रीफ में बताता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए रैस मैप काइनेज पाथवे जब भी आएगा ना, ठीक है, तो उसके लिए मेनली जो लाइगेंड होगा वो क्या होगा, ग्रोथ फैक्टर्स होगा, ठीक है ना। क्योंकि वो क्या कराएगा, सेल डिवीज़न कराएगा, सेल डिवीज़न होगा तो सेल का नंबर बढ़ेगा, सेल का नंबर बढ़ेगा तो हम लोग बोलेंगे ग्रोथ होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि रैस मैप काइनेज पाथवे जब भी रन होता है ना, तो इसके लिए जो रिसेप्टर जो है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो रिसेप्टर है वो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, और रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के लिए जो लाइगेंड है वो क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ग्रोथ फैक्टर है, ठीक है ना। तो बट ऑब्वियस है जब भी कभी ये लाइगेंड अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज से, तो ये क्या कराएगा, ग्रोथ कराएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आप लोग खुद सोचिए कि अगर सेल डिवाइड करता चला जा रहा है, करता चला जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ट्यूमर हो जाएगा या कैंसर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि इस पाथवे को क्या करना पड़ेगा, टर्मिनेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वही अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे करके ये पाथवे टर्मिनेट होता है, रैस मैप काइनेज पाथवे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि ये जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है ना, ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज इनिशियली हम लोग बोलेंगे किस फॉर्म में रहेगा, मोनोमर के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे ये रिसेप्टर एक दूसरे से हम लोग बोलेंगे थोड़ा दूर प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। और ये रिसेप्टर का 3 पार्ट होगा। जो सेल के बाहर होगा उसको हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन बोलेंगे, लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन। जो हम लोग बोलेंगे लिपिड बाइलेयर में जो इम्बेड होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, जो कि सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, अल्फा हेलिक्स का बना होता है। और हम लोग बोलेंगे ये जो पार्ट है रिसेप्टर का, इसको हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक डोमेन या एंजाइमेटिक डोमेन या कैटालाइटिक डोमेन, ठीक है ना, ठीक है। और ये डोमेन में देखो, ये जो डोमेन है ना, ये अपने आप में याद रखिएगा एंजाइम है, कैसा एंजाइम है, टायरोसिन काइनेज एंजाइम है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या रहेगा, टायरोसिन एमिनो एसिड का रेसिड्यू मिलेगा, देखो यहाँ पर, जिसको मैं वाई से रिप्रेजेंट किया हूँ, ठीक है। आप लोग लास्ट लेक्चर देख लेना। तो जब भी कभी ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज मोनोमर के फॉर्म में है, इसका मतलब ये रिसेप्टर इनएक्टिव है और इस रिसेप्टर से अभी भी कोई लाइगेंड बाइंड नहीं किया है, ठीक है। और ये रिसेप्टर एक दूसरे से थोड़े दूर प्रेजेंट है। लेकिन जैसे हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर आता है, ठीक है ना, सॉरी, जैसे हम लोग बोलेंगे ये ग्रोथ फैक्टर या लाइगेंड आता है, या लाइगेंड बाइंड करता है लाइगेंड बाइंडिंग साइड से, तो ये है जो रिसेप्टर है, ठीक है ना, जो मोनोमर है, अब ये क्या होगा, एक दूसरे के क्लोज आएगा। क्लोज आएगा तो क्या चीज़ का फॉर्मेशन होगा, हम लोग बोलेंगे डाइमर का फॉर्मेशन होगा, देखो। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइमराइजेशन हुआ, ठीक है ना। डाइमराइजेशन जब होता है इसका मतलब हम लोग बोलेंगे ये जो रिसेप्टर जो है वो पार्शियली एक्टिव हो गया है, ठीक है। फुल्ली एक्टिव कैसे होगा, तो हम लोग बोलेंगे फुल्ली एक्टिव होने के लिए जब डाइमर का फॉर्मेशन हो जाता है तब हम लोग बोलेंगे ऑटो क्रॉस फॉस्फोराइलेशन होता है या ऑटो फॉस्फोराइलेशन होता है। मतलब हम लोग बोलेंगे ये जो साइटोसोलिक जो डोमेन है ना, ये वाला, ये अपने आप में क्या चीज़ है, टायरोसिन काइनेज है, मतलब ये अपने आप में काइनेज है। और काइनेज जब भी कभी आएगा
तो काइनेज का काम क्या चीज़ है, फॉस्फेट को ऐड करना, मतलब फॉस्फोराइलेशन करना। तो टायरोसिन काइनेज है ना, ये क्या चीज़ है, टायरोसिन काइनेज। ये डोमेन के पास क्या एक्टिविटी है, टायरोसिन काइनेज एंजाइमेटिक एक्टिविटी है। तो इसका मतलब ये काइनेज क्या करेगा, टायरोसिन एमिनो एसिड्स पे क्या करेगा, फॉस्फेट को ऐड करेगा, क्योंकि काइनेज का काम ही क्या है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑटो क्रॉस फॉस्फोराइलेशन या ऑटो फॉस्फोराइलेशन। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, फॉस्फेट का एडिशन हुआ है, ठीक है ना, जितना भी टायरोसिन एमिनो एसिड रेसिड्यू। तब हम लोग बोलेंगे कि अब ये जो रिसेप्टर है ना, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, अभी फुल्ली एक्टिव हो गया। ठीक है। अब ये जब फुल्ली एक्टिव हो जाएगा ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, तब जाके हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ का एक्टिवेशन होगा, हम लोग बोलेंगे रैस का एक्टिवेशन होगा। ठीक है। तो देखो होता क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब ये रिसेप्टर फुली एक्टिव हो जाएगा तो रास का एक्टिवेशन से पहले देखो क्या होता है, एक प्रोटीन होता है अडेप्टर प्रोटीन, जिसको हम लोग बोलते हैं GRB2। ठीक है ना, GRB2 बाइंड करेगा। ठीक है। देखिए किससे बाइंड करेगा, तो हम लोग बोलेंगे जो फॉस्फेट का जो एडिशन हुआ है टायरोसिन एमिनो एसिड्स में, ये फॉस्फेट एक्चुअल में क्या करता है, हम लोग बोलेंगे सर्व्स फॉर द अटैचमेंट ऑफ क्या चीज़, अडेप्टर प्रोटीन GRB2। ठीक है ना। और ये GRB2 में हम लोग बोलेंगे दो क्या रहता है, डोमेन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं SH2 डोमेन एंड SH3 डोमेन। देख लीजिएगा लास्ट लेक्चर मैंने बताया है, ठीक है, डोमेन के बारे में। ठीक है। तो SH2 डोमेन से क्या जुड़ेगा, हम लोग बोलेंगे ये SH2 डोमेन से हम लोग बोलेंगे ये जो फॉस्फेट है वो जुड़ेगा। ठीक है। GRB2 प्रोटीन के SH2 डोमेन किसके साथ जुड़ेगा, इस फॉस्फेट के साथ लिंक होगा। ठीक है। और SH3 डोमेन क्या होगा, देखो SH3 डोमेन हम लोग बोलेंगे एक नए प्रोटीन के साथ जुड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं SOS प्रोटीन। ठीक है। तो जब भी GRB2 प्रोटीन हम लोग बोलेंगे फॉस्फेट के साथ जुड़ता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, ये GRB2 प्रोटीन एक प्रोटीन को रिक्रूट करता है, इसको हम लोग बोलते हैं SOS प्रोटीन। ठीक है। SOS स्टैंड्स फॉर क्या चीज़, सन ऑफ सेवनलेस। ठीक है। ये ड्रोसोफिला में मिलने वाला प्रोटीन है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर देखो SOS जो है ना, ये SOS हम लोग बोलेंगे ग्रैप GRB2 के SH3 डोमेन के साथ क्या हुआ, बाइंड किया। और ये SOS में हम लोग बोलेंगे क्या एक्टिविटी है, गैफ एक्टिविटी। गैफ जब भी रहेगा तो वो क्या चीज़ को हम लोग बोलेंगे, GDP को किस में कन्वर्ट करेगा, GTP में कन्वर्ट करेगा। और गैफ स्टैंड्स फॉर क्या चीज़, गुआनोसाइन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। मतलब गैप हमेशा क्या चीज़ करेगा, हम लोग बोलेंगे किसी प्रोटीन को एक्टिव करेगा, कैसे करके, GDP को हटा के क्या चीज़ जोड़ेगा, ये GTP को जोड़ेगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो एक बार अगर SOS ये हो जाता है ना, SOS जैसे हम लोग बोलेंगे GRB2 के साथ जुड़ता है ना, तो ये SOS का जो गैप एक्टिविटी होता है ना, वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है। और ये गैप क्या करता है, देखो ये क्या चीज़ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे रैस प्रोटीन होगा। ठीक है। इनिशियली ये रैस प्रोटीन GDP के साथ जुड़ा हुआ है, इनएक्टिव होगा। तो SOS क्या करेगा, SOS में जो गैप एक्टिविटी है वो इस रैस प्रोटीन का को रैस प्रोटीन में जो GDP है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, GTP में कन्वर्ट करेगा। तब ये इनएक्टिव रैस अब क्या हो गया, एक्टिव हो गया। ठीक है। ये GEF जब भी रहेगा ना गैप, तो याद रखना ये क्या करेगा, GDP को हटा के GTP में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या था, GDP था इनिशियली, ये इनएक्टिव था, लेकिन अब ये SOS में जो गैप एक्टिविटी वो क्या किया, GDP को हटा के क्या जोड़ दिया, GTP जोड़ दिया। तो अब ये रैस क्या हो गया, एक्टिव हो गया। ठीक है। ये रैस प्रोटीन एक्टिव हो गया। ठीक है ना। तो रैस देखो एक्टिव हो गया। अब ये रैस क्या करेगा, तो अब ये एक्टिव रैस क्या करेगा ना, देखो यहाँ पर क्या कर रहा है ये, हम लोग बोलेंगे ये सब क्या है, ये सब हम लोग बोलेंगे सारा का सारा प्रोटीन है, जैसे रैफ हो गया, मैक हो गया, ERK हो गया, ये सब सारा का सारा हम लोग बोलेंगे काइनेज है। ठीक है ना। कैसा प्रोटीन है ये, काइनेज प्रोटीन है। कैसा काइनेज, सेरीन थ्रियोनिन काइनेज है। तो ये सब सारा का सारा हम लोग बोलेंगे काइनेज प्रोटीन्स है, सेरीन थ्रियोनिन काइनेज प्रोटीन। ठीक है। तो ये रैस क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे जब ये रैस एक्टिव हो जाएगा तो यहाँ पर सीरीज ऑफ एक्टिवेशन ऑफ क्या होगा, काइनेजेस होगा। ठीक है। सबसे पहले रैफ एक्टिव होगा, फिर मैक एक्टिव होगा, फिर ERK एक्टिव होगा। ERK को हम लोग बोलते हैं मैप काइनेज बोलते हैं। ठीक है ना। और ये मैप काइनेज कैसा काइनेज है, सेरीन थ्रियोनिन काइनेज है। ठीक है ना। ये देख लीजिएगा, मैं लास्ट लेक्चर पे डिटेल में बताया हूँ। ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं कैस्केड ऑफ एक्टिवेशन ऑफ क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे काइनेजेस। ठीक है ना। तो अब ये जो मैप काइनेज या ERK जो है वो क्या करेगा, न्यूक्लियस के अंदर इंटर करेगा। न्यूक्लियस के अंदर इंटर करने के बाद ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर होता है, जून, फोस और MYC, ये सब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिव करेगा। कैसे करके एक्टिव करेगा, तो ये काइनेज है ना, ERK को हम लोग मैप काइनेज बोल रहे हैं। काइनेज है, इसका मतलब ये क्या करेगा, फॉस्फेट को ऐड करेगा। किस में, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में। कहाँ पर फॉस्फेट को ऐड करेगा, तो ये सेरीन थ्रियोनिन काइनेज है। तो ये जो JUN जो जून जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, इसमें जो सेरीन एमिनो एसिड है, इसमें सेरीन या थ्रियोनिन, इसमें ये फॉस्फेट को ऐड किया, कौन, ये काइनेज। उसी तरह इसमें ये फॉस्फेट को ऐड किया, कौन, ये मैप काइनेज। और MYC में भी क्या किया, सेरीन थ्रियोनिन एमिनो एसिड रेसिड्यू में क्या किया, ये फॉस्फेट को ऐड किया, कौन, मैप काइनेज।
जिसको हम लोग फॉस्फोराइलेशन बोले, ठीक है। तब जाके ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर एक्टिव हो गया। अब ये एक्टिवेटेड ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर फिर साइक्लिन एंड सीडीके जीन को क्या करेगा, ट्रांसक्राइब करेगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर का काम ही क्या चीज़ है, ट्रांसक्रिप्शन करना जीन का, ठीक है। तो सेल डिवीजन को कराने के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो साइक्लिन एंड सीडीके जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसको ये क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा, ये एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर आएगा, राइबोसोम से जुड़ेगा, ट्रांसलेशन अगर प्रोटीन बनेगा तो कौन सा प्रोटीन बनेगा, तो साइक्लिन और सीडीके प्रोटीन ही बनेगा, ठीक है ना। जब भी कभी साइक्लिन और सीडीके प्रोटीन बने तो सेल का क्या होगा, डिवीज़न होगा, मतलब सेल ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग सोचिए कि अगर ये पाथवे, अगर रैस, ठीक है ना, देखो यहाँ पर रैस भी आया और यहाँ पर मैप के भी आया, ठीक है। इसीलिए इस पाथवे को हम लोग क्या बोलते हैं, रैस मैप काइनेज पाथवे। तो अगर ये पाथवे अगर ऑन रहेगा, ये चलता चला जाएगा, तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सेल का डिवीज़न होता चला जाएगा। तो इस और अगर सेल का डिवीज़न होता चला जाएगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ट्यूमर हो जाएगा या कैंसर हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे इस पाथवे को क्या करना पड़ेगा, टर्मिनेट करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग स्टडी करते हैं टर्मिनेशन ऑफ क्या चीज़, रैस मैप काइनेज पाथवे, ठीक है। इस चीज़ को दिमाग में रखना। तो क्वेश्चन आता है कैसे करके ये जो पाथवे जो चल रहा है, रैस मैप काइनेज पाथवे, उसका टर्मिनेशन होगा। तो हम लोग बोलेंगे टर्मिनेशन जो होता है रैस मैप काइनेज पाथवे का, वो दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। कैसे करके टर्मिनेशन होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि टर्मिनेशन दो तरीके से हो सकता है। पहला हम लोग बोलेंगे कि रैस जो प्रोटीन होता है ना, रैस प्रोटीन में जो जीटीपेज जो एक्टिविटी होता है, ठीक है, रैस प्रोटीन का जो जीटीपेज एक्टिविटी होता है, उसके कारण क्या होता है, हम लोग बोलेंगे रैस मैप काइनेज पाथवे का क्या होता है, टर्मिनेशन होता है। फर्स्ट थिंग दिमाग में रखना, ठीक है। कैसे होगा ये हम लोग देखेंगे, ये वाला। दूसरा हम लोग बोलते हैं कि by using phosphatases that also neutralizes the effects of protein kinase। दूसरा हम लोग बोलेंगे कि और एक ये होता है, एंजाइम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फेटेज, ठीक है। ये फॉस्फेटेज एंजाइम भी क्या करता है, हम लोग बोलेंगे रैस मैप काइनेज जो पाथवे होता है, इसको क्या करता है, टर्मिनेट करता है। तो ये दो तरीके से क्या होता है, हम लोग बोलेंगे रैस मैप काइनेज पाथवे का टर्मिनेशन होता है। तो सबसे पहले अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे करके जीटीपेज एक्टिविटी ऑफ रैस, मतलब जो जी प्रोटीन होता है रैस, उसमें जो जीटीपेज जो एक्टिविटी होता है वो कैसे करके रैस मैप काइनेज पाथवे को टर्मिनेट करता है। तो ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसको बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ से मैं बताता हूँ, ठीक है ना। देखो वो क्या रहा है, ठीक है ना, ये वाला इस डायग्राम को देखो, मैं यहीं पर करके बताता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। देखो देखो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि जो ये रैस है ना, ठीक है, रैस के पास क्या होता है, इसमें ही बताता हूँ, ज़्यादा अच्छा होगा। देखो मैं इस रैस को यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है ना। देखो कैसे करके टर्मिनेट होता है, ये एक्टिव जो रैस है इसको मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये रैस को, ठीक है। ये रैस हो गया, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, जीटीपी जुड़ा हुआ, और ये रैस क्या चीज़ है, एक्टिव है, ठीक है। ये वाला को मैं बनाया हूँ यहाँ, ठीक है ना, ये एक्टिव रैस है, ठीक है। अगर ये रैस एक्टिव होगा तो क्या होगा, ये सारा का सारा काइनेज, सीरीज ऑफ एक्टिवेशन ऑफ काइनेजेस होगा, सीरीज ऑफ एक्टिवेशन ऑफ काइनेज होगा। तो हम लोग बोलेंगे फिर क्या होगा, अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे सेल डिवीज़न करता चला जाएगा। तो फर्स्ट जो टर्मिनेशन होता है ना पाथवे का, रैस मैप काइनेज पाथवे का, वो होता है इस लेवल पे, ठीक है, कि रैस जो एक्टिव रैस है ना, वो रैस अपने आप को ही क्या कर ले, इनएक्टिव कर ले, ठीक है। ये अभी ऑन है, ये अपने आप को क्या कर ले, ऑफ कर ले। अगर रैस ऑफ हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कोई भी सीरीज ऑफ एक्टिवेशन ऑफ ये जो काइनेजेस जो है ना वो नहीं होगा। ये अगर सीरीज ऑफ एक्टिवेशन ऑफ काइनेजेस नहीं होगा तो कोई भी सिग्नल न्यूक्लियस के अंदर नहीं पहुंचेगा, न्यूक्लियस के अंदर सिग्नल नहीं पहुंचेगा तो हम लोग बोलेंगे ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर एक्टिव नहीं होगा। ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर एक्टिव नहीं होगा तो कोई भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, सीडीके और साइक्लिन जीन का ट्रांसलेशन नहीं होगा, हम लोग बोलेंगे सीडीके एंड साइक्लिन प्रोटीन नहीं बनेगा और सेल डिवीज़न क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा या रुक जाएगा, ठीक है। तो कैसे करके रैस अपने आप को देखो इनएक्टिव करता है, ठीक है ना। देखो होता ही है ना कि जब अगर बहुत ज़्यादा अगर सेल डिवीज़न हो रहा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अगर सेल का डिवीज़न होता चला जा रहा है, ठीक है ना, ठीक है, तो ये जो सेल का डिवीज़न होता है ना, ठीक है ना, ये सेल का डिवीज़न क्या करता है, हम लोग बोलेंगे नेगेटिव फीडबैक देता है, किसको, रैस प्रोटीन को, ठीक है ना। क्या देता है, नेगेटिव फीडबैक देता है, किसको, रैस प्रोटीन को, ठीक है। और ये बोलता है, ये रैस प्रोटीन को बोलता है, ठीक है, कौन, ये जब बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, सेल का क्या हो रहा है, डिवीज़न हो रहा है, ठीक है। तो ये ज़्यादा सेल डिवीज़न जब हो रहा है, ठीक है, तो ये सेल डिवीज़न क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे नेगेटिव फीडबैक दिया, किसको, रैस प्रोटीन को, ठीक है ना। तो इस नेगेटिव फीडबैक के कारण देखो रैस में क्या होता है, रैस में जो जीटीपेज जो एक्टिविटी होता है ना रैस का, वो जीटीपेज एक्टिविटी क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है, ठीक है।
ठीक है ना। जैसे ही जीटीपेज एक्टिविटी रैस का ऑन हो गया तो अब ये जीटीपेज क्या करेगा ना, ये जीटीपी को क्या कर देगा, किस में तोड़ देगा, जीडीपी में तोड़ देगा। ठीक है, किस में तोड़ देगा, जीडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में तोड़ देगा। ठीक है ना। तो अब रैस किसके साथ जुड़ गया, हम लोग बोलेंगे अब रैस के साथ क्या जुड़ गया, जीडीपी जुड़ गया। तो जैसे ही जीडीपी जुड़ेगा तो अब ये रैस क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे इनएक्टिव हो गया। ठीक है ना। तो अब ये रैस क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। ठीक है। तो ऐसे करके रैस अगर इनएक्टिव हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कोई भी, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या होगा, सीरीज ऑफ एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन्स नहीं होगा। सीरीज ऑफ एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे कोई भी सिग्नल न्यूक्लियस तक नहीं पहुँचेगा। कोई भी जीन्स का हम लोग बोलेंगे साइक्लिन या सीडीके जीन्स का एक्टिवेशन नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, और हम लोग बोलेंगे सेल डिवीज़न क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है ना। तो फर्स्ट तरीका ये होता है कि हम लोग बोलेंगे बाय द एक्टिविटी ऑफ क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे जीटीपेज। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, बाय यूजिंग जीटीपेज एक्टिविटी ऑफ रैस प्रोटीन क्या होता है, टर्मिनेशन होता है रैस मैप काइनेज पाथवे का। ठीक है ना, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। ठीक है। दूसरा क्या चीज़ होता है, देखो दूसरा क्या है, बाय यूजिंग फॉस्फेटेजेस। ठीक है, दैट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ प्रोटीन काइनेज। तो देखो ये देखिए यहाँ पर दूसरा क्या होता है मेथड, रैस मैप काइनेज पाथवे को इनहिबिट करने का। देखो दूसरा मेथड ये होता है ना कि हम लोग बोलेंगे एंजाइम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फेटेज। ठीक है। देखो फॉस्फेटेज जब भी आएगा ना, ये एंजाइम क्या करेगा, हमेशा फॉस्फेट को रिमूव करेगा, रिमूवल ऑफ फॉस्फेट। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा रखिएगा याद। ठीक है। काइनेज जो एंजाइम होता है ना, काइनेज हमेशा क्या करता है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट करता है। ठीक है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट। ठीक है ना। और फॉस्फेटेज क्या करता है, रिमूवल ऑफ फॉस्फेट। मतलब ये दोनों एंजाइम के एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है, ये फॉस्फेट को ऐड कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, फॉस्फेट को रिमूव कर रहा है। और काइनेज क्या कर रहा है, फॉस्फोराइलेशन कर रहा है। फॉस्फेट ऐड होगा तो फॉस्फोराइलेशन होगा, फॉस्फेट अगर रिमूव होगा तो क्या होगा, डीफॉस्फोराइलेशन होगा। ठीक है ना। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि फॉस्फेटेज जब भी काम करेगा तो फॉस्फेटेज क्या करेगा, हमेशा फॉस्फेट को रिमूव करेगा। इस चीज़ को याद रखना। ठीक है ना। तो अब ये जो फॉस्फेटेज जो एंजाइम है ना, ये क्या करता है, रैस मैप काइनेज पाथवे को क्या करता है, टर्मिनेट करता है। कैसे करके टर्मिनेट करता है, तो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर देखिए। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर देखिए, ये क्या चीज़ है, ये हम लोग बोलेंगे काइनेज है। ठीक है। ये भी क्या चीज़ है, मैक भी क्या चीज़ है, काइनेज है। ये भी ईआरके भी क्या चीज़ है, काइनेज है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो सेल का साइटोप्लाज्म है ना, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कौन सा एंजाइम रहता है, फॉस्फेटेज भी रहता है। ठीक है, फॉस्फेटेज एंजाइम भी प्रेजेंट होगा। जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में सेल का डिवीज़न होता चला जाएगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में सेल का डिवीज़न होता चला जाएगा, तो ये डिवीज़न हम लोग बोलेंगे किसको एक्टिव करेगा, यहाँ पर जो फॉस्फेटेज एंजाइम है ना, इसको ये क्या करेगा, एक्टिव करेगा, एक्टिवेट करेगा। ठीक है। ये जो फॉस्फेटेज जब एक्टिव होगा तो फॉस्फेटेज क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये काइनेज जो फॉस्फेट को जो ऐड किया ना, उस फॉस्फेट को ये रिमूव करेगा। मतलब देखो करेगा क्या, ये क्या करेगा, ये फॉस्फेटेज, ये रैप, ये भी क्या है, काइनेज है, इसको क्या करेगा, इसके एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा ये फॉस्फेटेज। ठीक है, फर्स्ट थिंग। दूसरा ये क्या करेगा फॉस्फेटेज, ये जो मैक जो काइनेज है ना, इसके एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा। तीसरा ये क्या करेगा फॉस्फेटेज, देखो यहाँ पर ईआरके जो ये है ना मैप काइनेज, उसके एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा। तो कैसे करके करेगा, तो ये सब सारा का सारा काइनेज है। देखो ये क्या चीज़ है, रैप भी काइनेज है, मेक भी काइनेज है, और ईआरके भी काइनेज है। काइनेज इसका मतलब ये काइनेज कर क्या रहा होगा, दूसरे काइनेज को एक्टिव कर रहा होगा। कैसे करके, फॉस्फेट को ऐड करके। तो फॉस्फेटेज क्या कर रहा होगा, फॉस्फेट को हटा रहा होगा, फॉस्फेट को रिमूव कर रहा होगा। ठीक है। जैसे जैसे फॉस्फेट हटेगा, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे अब ये प्रोटीन एक्टिव होगा ही नहीं। ठीक है ना, मैक एक्टिव होगा ना, रैफ एक्टिव होगा ना, हम लोग बोलेंगे ईआरके एक्टिव होगा। अगर ये प्रोटीन एक्टिव नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे कोई भी सिग्नल न्यूक्लियस तक नहीं पहुंचेगा। न्यूक्लियस तक सिग्नल नहीं पहुंचा तो जीन्स का एक्टिवेशन नहीं होगा, जीन्स का एक्टिवेशन नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो हम लोग बोलेंगे सेल डिवीज़न क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे ये सेकेंड मेथड है या सेकेंड वे है, क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे टर्मिनेशन ऑफ रैस मैप काइनेज पाथवे का। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया, ये सेकेंड मेथड हो गया, क्या चीज़, टर्मिनेशन ऑफ रैस मैप काइनेज पाथवे। ठीक है ना। तो ये था टर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट कि कैसे करके रैस मैप पाथवे टर्मिनेट हुआ। ठीक है ना। अब हम लोग बोलेंगे कि अगर मान लो ये पाथवे, ये पाथवे में कोई डिफेक्ट आ जाए, या हम लोग बोलेंगे ये पाथवे में, ये रैस मैप पाथवे में क्या आ जाए, कोई एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाए, तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सेल का ग्रोथ क्या होता चला जाएगा, हमेशा होता चला जाएगा, सेल का डिवीज़न होता चला जाएगा, और हम लोग बोलेंगे दैट विल लीड टू क्या चीज़, कैंसर। ठीक है ना। तो कैंसर तभी होगा जब हम लोग बोलेंगे रैस हमेशा एक्टिव होगा, ये सारा का सारा प्रोटीन एक्टिव फॉर्म में रहेगा, ये हमेशा न्यूक्लियस को सिग्नल देता चला जाएगा, हमेशा साइक्लिन और सीडीके जीन क्या रहेगा, ऑन रहेगा, और हम लोग बोलेंगे
साइक्लिन और CDK प्रोटीन बनता चला जाएगा और हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूस क्या होता चला जाएगा, सेल का डिवीज़न होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये पाथवे ऑन रहेगा तभी हम लोग बोलेंगे सेल का डिवीज़न होता चला जाएगा और कैंसर होगा। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ क्या चीज़, एबनॉर्मेलिटीज़ इन रैस मैप काइनेज पाथवे। ठीक है ना, तो ये कैसे होता है, तो देखो, या फिर हम लोग बोलेंगे कैंसर कैसे होता है। अगर रैस मैप काइनेज पाथवे में एबनॉर्मेलिटीज़ हुआ तो ये पाथवे हमेशा ऑन रहेगा, टर्न ऑफ होगा नहीं। ठीक है, और अगर टर्न ऑफ नहीं हुआ तो हम लोग बोलेंगे सेल का डिवीज़न होता चला जाएगा और हम लोग बोलेंगे कैंसर हो जाएगा। तो इसका हम लोग बोलेंगे बहुत सारा केस है कैसे करके कैंसर होगा, या फिर कैसे करके हम लोग बोलेंगे रैस मैप काइनेज पाथवे डिफेक्ट में डिफेक्ट आ जाएगा। तो पहला देखो केस 1, ठीक है ना, अगर मान लो कि रैस जो जीन है ना उसमें क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, रैस जीन में म्यूटेशन हो जाए तो उस टाइम पे रैस प्रोटीन कैसा बनेगा, हम लोग बोलेंगे म्यूटेटेड बनेगा। अगर रैस प्रोटीन म्यूटेटेड रहेगा तो रैस प्रोटीन के पास हम लोग बोलेंगे गैप, या हम लोग बोलेंगे जीटीपेज एक्टिविटी नहीं रहेगा। जीटीपेज एक्टिविटी नहीं रहेगा तो हम लोग बोलेंगे इस टाइम पे हम लोग बोलेंगे रैस हमेशा ऑन रहेगा और ये कंटिन्यूस सेल डिवीज़न कराएगा और कैंसर को कॉज करेगा। बताने का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हो क्या रहा होगा, ये जो प्रोटीन है रैस प्रोटीन, ये क्या है, हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन है। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा होगा, देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ देखो रैस क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ये रैस क्या चीज़ है, जी प्रोटीन है। ठीक है ना, ये प्रोटीन है, इस चीज़ को रखिए गया, जिसका मतलब हो गया कि सेल के न्यूक्लियस में DNA में क्या मिलेगा, इस रैस का क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे जीन मिलेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे रैस जीन। ठीक है, ये रैस जीन क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा और mRNA बनाएगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन करेगा और हम लोग बोलेंगे क्या बनाएगा, क्या कौन सा प्रोटीन बनाएगा, रैस प्रोटीन बनाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रोटीन को हम लोग क्या बोलेंगे, रैस प्रोटीन। ठीक है, ठीक है ना। और अगर रैस प्रोटीन अगर नॉर्मल बनेगा, ठीक है ना, अगर जीन में कोई भी म्यूटेशन नहीं होगा तो ये रैस प्रोटीन नॉर्मल होगा और इस रैस प्रोटीन में हम लोग बोलेंगे कौन सा एक्टिविटी होगा, गैप एक्टिविटी होगा, या हम लोग बोलेंगे जीटीपेज एक्टिविटी होगा। ठीक है, जब ये रैस क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे नॉर्मल है। लेकिन जब हम लोग बोलेंगे मान लो कि किसी रीज़न से ये जीन क्या चीज़ हो गया, म्यूटेट कर गया, ठीक है, म्यूटेट कर जाएगा तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे कैसा mRNA बनेगा, म्यूटेटेड mRNA बनेगा। ठीक है, और अगर म्यूटेटेड mRNA बनेगा तो उस टाइम पे कैसा प्रोटीन बनेगा, हम लोग बोलेंगे म्यूटेटेड रैस प्रोटीन बनेगा। तो अब जो ये म्यूटेटेड रैस प्रोटीन बन रहा है ना, इस म्यूटेटेड रैस प्रोटीन में हम लोग बोलेंगे ये जो जीटीपेज एक्टिविटी ना वो नहीं है, वो लॉस हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। और अगर जीटीपेज एक्टिविटी अगर लॉस हो जाएगा, ठीक है, तब देखो होगा क्या, तब हम लोग बोलेंगे कि ये अगर जीटीपेज एक्टिविटी क्या हो जाएगा, रैस का लॉस हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे ये रैस हमेशा क्या रहेगा, एक्टिव फॉर्म में रहेगा। क्यों एक्टिव फॉर्म में रहेगा, क्योंकि हम लोग बोलेंगे ये जीटीपेज ही तो था जो क्या कर रहा था, जीटीपी को क्या कर रहा था, तोड़ रहा था, किसमें, जीडीपी में। ठीक है, तब जाके ये रैस क्या हो रहा था, इनएक्टिव हो रहा था, तब जाके ये सारा का सारा जो एक्टिवेशन था ना काइनेसिस का वो नहीं हो रहा था और हम लोग बोलेंगे सिग्नल नहीं पहुंच रहा था और सेल डिवीजन स्टॉप हो रहा था। लेकिन आप लोग सोचिए कि अगर मान लो कि रैस का जीटीपेज एक्टिविटी ही नहीं है, ख़त्म हो गया, लॉस हो गया बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन रैस जीन, तब ये हम लोग बोलेंगे रैस क्या रहेगा, हमेशा एक्टिव रहेगा, हमेशा ये ऑन टर्न ऑन रहेगा और हम लोग बोलेंगे सीरीज ऑफ क्या होगा, एक्टिवेशन होता चला जाएगा काइनेसिस का, और क्या होगा, हम लोग बोलेंगे अल्टीमेटली सिग्नल पहुंचता चला जाएगा न्यूक्लियस के अंदर और हम लोग बोलेंगे सेल का डिवीजन होता चला जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैंसर। ठीक है ना, तो फर्स्ट रीज़न में मैंने यही लिखा है कि अगर मान लो कि म्यूटेशन हो जाए रैस जीन में तो म्यूटेटेड रैस प्रोटीन बनेगा, म्यूटेटेड रैस प्रोटीन बनेगा तो रैस जो जी प्रोटीन होता है उसमें जीटीपेज एक्टिविटी खत्म हो जाएगा या गैप एक्टिविटी खत्म हो जाएगा, जिसके कारण हम लोग बोलेंगे कैस्केड ऑफ काइनेज एक्टिविटी जो है ना, ये सब काइनेज एक्टिविटी ये ऑन रहेगा। ठीक है, और जब ये ऑन रहेगा तो हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूस क्या होगा, न्यूक्लियस में सिग्नल पहुँचेगा, सेल डिवीज़न होता चला जाएगा और कैंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये केस 1 हो गया जिसमें हम लोग बोलेंगे कैसे करके म्यूटेशन होता है। ठीक है ना, तो तब हम लोग इस पाथवे को क्या बोलेंगे, एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ क्या चीज़, रैस मैप काइनेज पाथवे। ठीक है ना, सेकंड देखो केस क्या होता है कि अगर मान लो फॉस्फेटेज जीन, जिसको हम लोग ट्यूमर सप्रेसिंग जीन भी बोलते हैं, अगर वो म्यूटेट कर जाए, ठीक है, दोनों कॉपी अगर फॉस्फेटेज जीन का म्यूटेट हो जाए तब भी कैंसर हो जाएगा। देखो होता क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, देखो ये जो फॉस्फेटेज एंजाइम है ना, ये फॉस्फेटेज एंजाइम भी क्या करा था, हम लोग बोलेंगे क्या करा था, काइनेज को ये क्या करा था, इनएक्टिव करा था, मतलब ये फॉस्फेट को रिमूव कर रहा था। ठीक है ना, और ये काइनेजेस जो एक्टिव काइनेजेस है उसको क्या करा था, इनएक्टिव करा था, जिसके कारण हम लोग बोलेंगे सिग्नल न्यूक्लियस तक नहीं पहुंच रहा था और सेल डिवीजन स्टॉप हो रहा था।
ठीक है। अगर मान लो ये फॉस्फेटेज, ये भी क्या है, एंजाइम, एंजाइम मतलब प्रोटीन है, इसका मतलब इसका भी जीन होगा डीएनए में, न्यूक्लियस में। अगर वो जीन, ठीक है, डिफेक्ट हो जाए तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे ये फॉस्फेटेज जो है ना, ये फॉस्फेटेज हम लोग बोलेंगे ये काइनेसिस के एक्टिविटी को टर्न ऑफ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उस टाइम पे ये सारा का सारा काइनेस क्या रहेगा, टर्न ऑन रहेगा, और हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूस न्यूक्लियस के अंदर सिग्नल जाता चला जाएगा और सेल का डिवीजन होता चला जाएगा। तो ये फॉस्फेटेज देखो, ये जो फॉस्फेटेज है ना, ठीक है ना, ये फॉस्फेटेज का हम लोग बोलेंगे 2 कॉपी मिलता है, ठीक है, हमारे क्रोमोजोम में। एक हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज़ है, एक क्रोमोजोम जो हमारे फादर से आया, एक क्रोमोजोम और हमारे मदर से आया, होमोलोगस क्रोमोजोम है, ठीक है ना। ये मान लो फॉस्फेटेज का क्या चीज़ है, जीन है, ये क्या है, पीजी मतलब फॉस्फेटेज का जीन है, ठीक है ना। तो ये दोनों कॉपी अगर मान लो कि क्या हो जाए, लॉस हो जाए, ठीक है ना, मान लो कि क्रोमोसोमल एबरेशन हो जाए, ठीक है, जिसके कारण हम लोग बोलेंगे फॉस्फेटेज जीन क्या हो जाए, दोनों कॉपी फॉस्फेटेज जीन का लॉस हो जाए, तो इस टाइम पे कोई भी फॉस्फेटेज एंजाइम नहीं बनेगा, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। और अगर फॉस्फेटेज एंजाइम नहीं बनेगा तो हम लोग बोलेंगे ये जो सीरीज ऑफ कैस्केड ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रैस हमेशा कंटिन्यूस रहेगा, कंटिन्यूस सिग्नल पहुँचता चला जाएगा न्यूक्लियस में, और कंटिन्यूस क्या होता चला जाएगा, सेल का ग्रोथ होता चला जाएगा, ठीक है। तब हम लोग बोलेंगे दैट विल लीड टू क्या चीज़, कैंसर, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। और इस पाथवे को भी हम लोग क्या बोलेंगे, एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ रैस मैप काइनेस पाथवे दैट विल लीड टू कैंसर। और ये भी हम लोग बोला जाता है, ठीक है ना, कि कभी कभी कोई ड्रग्स जो होता है ना, कोई ड्रग्स जो होता है ना, वो ड्रग्स भी हम लोग बोलेंगे क्या कराता है, एक तरह से हम लोग बोलेंगे क्या कराता है, ये पाथवे को क्या कराता है, हम लोग बोलेंगे इस पाथवे में, रैस मैप काइनेस पाथवे में डिफेक्ट लाता है, और हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, क्या चीज़ को कॉज कराता है, कैंसर को कॉज कराता है, ड्रग्स भी, ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टर्मिनेशन ऑफ रैस मैप काइनेस पाथवे एंड द एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ रैस मैप काइनेस पाथवे दैट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है ना। तो यही हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे ये टायरोसिन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस पाथवे का, हाँ, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस जो है ना, ठीक है, उसका ये फर्स्ट पाथवे था, रैस मैप काइनेस पाथवे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे सेकंड पाथवे, जिसको हम लोग बोलते हैं PI3K पाथवे और एमटोर पाथवे और AKT पाथवे, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू।